स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् द्वादशैते बीजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यज्ञात्वामृतमश्नुते। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नरहरिदास जनक भीषम बलि शुकमुनि धर्म स्वरूप अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे आदि अंत लो मंगल तिनके श्रोता वक्ता पावे अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म के जान इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान। ये सद्धर्म विदाम का अर्थ है द्वादश महाभागवत ही सद्धर्म वेत्ता हैं। उनमें साक्षात भगवान होने के कारण जो वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, ऐसे कपिल से पूछा जा रहा है कि हे भगवान, आप कृपा करके यह बतावें कि प्रकृति और पुरुष का तात्विक स्वरूप क्या है। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आई हूँ। क्यों आई हूँ शरण में? क्योंकि शरण्य आप हैं, शरण में जाने योग्य एकमात्र आप हैं। यह विचार करके मैं आपकी शरण में आई हूँ और आपकी शरणागति का झटिति फल जो प्राप्त होता है, सद्यः जो फल प्राप्त होता है, जिसको हम तुलसीदास जी महाराज दृष्ट फल कहेंगे, वो दृष्ट फल क्या है? यदि ईमानदारी से भगवत शरणागति भई है तो स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम, शरणागत भक्त के संसार वृक्ष का समूल छेदन हो जाता है, नाश हो जाता है। संसार वृक्ष के समूल नाश का एक ही कुठार है, कुल्हड़ा है, और उस कुठार का नाम है शरणागति। तम त्वागता हम शरणम शरण्यम। ये शरण शब्द भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि भले ही इनकी जन्मदात्री माता ही क्यों न हो, यदि शरण शब्द का उच्चारण न करे तो उस पर भी कृपा करुणा की जैसी वर्षा होनी चाहिए वैसी नहीं होगी। श्रीमद् भागवत के महाराज जी 10वें स्कंध पूर्वार्ध में एक प्रसंग है। नंद बाबा को अजगर निगल रहा था। बाबा चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ बचाओ। ब्रजवासी दौड़े, जलती हुई लकड़ी से उस अजगर को पीटने लगे, लेकिन उसने बाबा के पैर छोड़े नहीं। अंत में नंद बाबा ने श्री कृष्ण को पुकारा। वो पूरा प्रसंग नहीं बोलना, केवल संकेत रूप में, उदाहरण रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। और वहां महाराज जी बाबा ने कहा, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, हे कृष्ण, सर्पो माम गृह्यते तातो प्रपन्नम परिमोचय। क्या कहा नंद बाबा ने?
सर्पो माम गृषते तात प्रपन्नम परिमोचय। ये सर्प मुझे निगले जा रहा है, मैं आपका शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो। यद्यपि भगवान संपूर्ण प्राणियों के सहज सुहृद हैं और सबके रक्षक हैं, लेकिन रक्षा उसी प्राणी की होती है जो रक्षा की प्रार्थना करता है। संसार तंत्र बाहित्वात रक्षापेक्षा मपेक्षते। भगवान की यह अपेक्षा है कि जीव एक बार कहे तो सही कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। हमारे महाराज जी कहते थे कि बाबा ने पूछी, कन्हैया तेरे सामने तेरे पिता को अजगर निगले जाए रहे हो और तू टुकुर मुकुर देख रहे हो, आयो नहीं। जब मैंने ये कही कि कृष्ण कृष्ण दौड़ो बचाओ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, कि बाबा कहा करूँ, मैंने अपनों कुछ सब संविधान ही ऐसा बनाए दियो है कि मेरो पिता ही क्यों न हो, जब तक ये नहीं कहेगो कि मैं आपको हूँ, आपकी शरण में हूँ, तब तक अनुग्रह की वर्षा नहीं हो सके। आज माता जी ने कहा है मैं आपकी शरण में हूँ, क्योंकि आप शरण्य हैं। तो महाराज जी यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं मैत्रेय महर्षि, बभास ईशत स्मित शोभितानन। ईशत स्मित शोभितानन भगवान कपिलो बभास। कुछ मुस्कुराते हुए से भगवान कपिल बोल रहे हैं। ये शरण शब्द से भगवान की मुस्कुराहट देखने का सौभाग्य देवहूति माता को मिल गया। तात्पर्य कहने का ये है, भगवान के मंदस्मित का दर्शन करना हो तो उनके सामने केवल यही कहो, तवास्मीति च याचते, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही हूं। इतना सुनते ही वे मुस्कुरा जाते हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।